हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल अपना डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, एज यूजुअल मैं हर हफ्ते अपने टेलीग्राम चैनल के साथियों के लिए यहाँ पे मौजूद रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोगों ने जो चार्ट पोस्ट किए, जो स्टॉक्स के या निफ्टी के चार्ट पोस्ट किए या ओपन इंटरेस्ट की जो टेबल्स पोस्ट की, अब हमारा चैनल जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 महीने पुराना हो चुका है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग रेगुलरली मेरे चार्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग की, वो जरूर इन चार्ट्स के अंदर जो मैं पैटर्न्स डालता हूँ और जो एक लगी बंधाई बात को लाइनों के माध्यम से ड्रॉ करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से आप सब लोग जिनको चार्ट रीडिंग आती है, वो धीरे धीरे इन पैटर्न्स को पकड़ रहे हैं, इन कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को समझ रहे हैं। और आप में से कई लोग जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे संपर्क करते रहते हैं, अपने चार्ट भेजते रहते हैं, और मैं उनके ऊपर अपना फीडबैक काफी रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली सब लोगों को देता रहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं उनको लेवल्स बता के एक ऐसा काम शुरू करूं कि भाई उनको ये ट्रेड कॉल्स बताऊं कि यहाँ पर एंटर करो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, इसको टारगेट बनाओ। वो जो प्रोसेस है, अभी मैंने अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रोसेस में शामिल नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि जितनी मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, जितने मैं स्कैनिंग और मैनुअल ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी चार्ट या पैटर्न डालता हूँ, वो सब ईओडी एंड ऑफ द डे पे जो सिचुएशन होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगले दिन जब सुबह बाजार खुलता है तो कभी गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुल के ओपन इज इक्वल टू हाई दिखा के फिर नीचे आके दोबारा ऊपर चलता है, कभी गैप डाउन खुल के ओपन इज इक्वल टू लो दिखा के तुरंत भागने लगता है। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जिनको कि हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे टैकल करना, धीरे धीरे सीखना होता है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक लेवल बता के आप लोगों से बात करूंगा तो उसके अंदर पोजीशन साइजिंग और बाकी जो चीजें, ट्रेड प्लान और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो सब शामिल नहीं हो पाता। और उस आधी अधूरी जानकारी के साथ आप लोगों को गलत टाइम पे एंट्री अगर हो गई तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो एक तरह से जो मेरे चार्ट पोस्ट होते हैं वो एक ट्रेड सेटअप को इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, और उस ट्रेड सेटअप को ट्रेड प्लान में कैसे कन्वर्ट करना है वो आप लोगों को एज अ इंडिविजुअल ही उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज जैसा आपको पता ही है कि हम लोग कुछ वीकली और मंथली क्लासेस चलाते हैं जिसके अंदर काफी ज्यादा हैंड होल्डिंग करते हैं, लाइव मार्केट में भी पास आके बताने की कोशिश करेंगे उस कोर्स के दौरान। लेकिन मेरी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ज्यादातर लोग जो मार्केट में हैं वो एक छोटी पूंजी लेके मार्केट में आते हैं, और कई बार तो 25,000 रुपए के साथ में वो ये सोचते हैं कि वो इस मार्केट में से कमाई कर लेंगे। देखिए, अगर कोई आदमी पेपर ट्रेडिंग की बजाय 25,000 रुपए के साथ में एक सीरियस ट्रेडिंग करना चाहता है और बाजार के उतार चढ़ाव को समझना चाहता है तो ठीक है। लेकिन 25,000 रुपए के साथ में अगर कोई ये सोचे कि वो किसी दूसरे की टिप के ऊपर बेस करके या ब्रोकर की टिप के ऊपर बेस करके वो कुछ कमाई कर लेगा, तो वो अपना समय ही बर्बाद कर रहा है मेरे हिसाब से। तो ये सब बातें सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना अपना समय लगाकर, अपने अपने पैसे लगाकर समझ में आ जाती हैं और आती रहेंगी। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghumantra classes and press the bell icon to receive updates about future तो videos. सबसे पहले हम लोग
चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं भाई निफ्टी का चार्ट हमको क्या बता रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पर अगर जैसे मैं कहता हूं कि किसी चार्ट पर अगर लाइन नहीं खींची हुई तो वो चार्ट बेकार है। तो सबसे पहला काम जो हमको किसी भी चार्ट पर करना होता है वो लाइन खींचने का करना होता है। तो हम जो है सबसे पहले इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो हमने ये ट्रेंड लाइन खींची तो हमको ये दिखाई पड़ा कि आप ये देखिए पिछले ऑलमोस्ट 3, 3, 6 और 10 ऑलमोस्ट 10 दिन से इस ट्रेंड लाइन को ही सेव करने की कोशिश प्राइस कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। एक बात तो ये हो गई। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे किसी दिन टूटेगा तो एक अल्टरनेट ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से अगर खींच के रखें तो एक वो अगला सपोर्ट बन जाएगा। तो इस अल्टरनेट ट्रेंड लाइन को भी खींच लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स की। अब हम देखते हैं कि ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे थे। तो हमको पता चलता है कि ये इस पॉइंट पर पहले एक रेजिस्टेंस था 11,615 पे। अब निफ्टी पिछले 2 दिन से 11,615 पे ही एक बार इसने ऊपर से छोटा सा रिजेक्शन लिया और अब उसके ऊपर बंद हो गया है। तो जो हमारा अगला रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,832। तो हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस देख लिया 11,832 का। और अब इस चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं 75 मिनट चार्ट में और हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे अच्छी सपोर्ट हमारे पास जो है वो 11,375 की आ रही है। तो मोटे तौर पे अब मैं ये बताऊंगा आपको कि नीचे में सपोर्ट 11,375 और ऊपर में रेजिस्टेंस 11,832। सबसे पहले हमको ये 2 लेवल मार्क कर लेने हैं अपने चार्ट के ऊपर और थोड़ी सी मोटी लाइनों में मार्क कर लेने हैं ताकि जब भी हम चार्ट खोलें तो ये 2 लेवल इमीडिएटली हमको याद दिलाएं कि कहां पर नजदीकी अच्छी सपोर्ट है और कहां पर नजदीकी अच्छा रेजिस्टेंस है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सितंबर के महीने के लिए इस रेंज के ऊपर कोई ऑप्शन प्ले कर सकते हैं अगर हमको ऑप्शंस की समझ है तो। अगर वो समझ नहीं है तो वो प्ले बिल्कुल नहीं कर। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये 75 मिनट चार्ट में प्राइस और RSI एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच करते हुए चल रहे हैं कि जब प्राइस ने एक नया हाई बनाया है तब RSI ने भी एक नया हाई बनाया है। इसका मतलब प्राइस और मोमेंटम दोनों इस वक्त तक एक दूसरे से बढ़िया कदम ताल बनाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में जो बाई ऑन डिप्स अभी इसमें हम खेल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मंडे को या ट्यूसडे को किसी दिन किसी भी वजह से अगर बाजार नीचे खुलता है या नीचे डिप मारता है तो यहाँ से जो पहली डिप आएगी उस पे घबराने की जरूरत नहीं है। RSI ने अभी तक हमको ऐसी कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखाई है, ऐसी कोई थकान नहीं दिखाई है। तो अभी जो यहाँ से पहली डिप है उस डिप को हमको बाई करना चाहिए। बाजार में अभी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. अब प्राइस की बात हो गई और मोमेंटम की बात हो गई तो हमारे पास अगली बात जो बचती है वो बचती है ओपन इंटरेस्ट की। तो ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट टेबल की खास बात ये होती है कि ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा पिछले 1 महीने में कि ओपन इंटरेस्ट टेबल के अंदर जो ये नंबर्स हैं ये बहुत तेजी से बदलते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब ये इतनी तेजी से बदल रहे हैं तो फिर इनको फॉलो करने का क्या फायदा। जबकि मेरा ये मानना है कि इनको फॉलो जरूर करना चाहिए क्योंकि किसी भी दिन में जो बायस है वो बुलिश है या बियरिश है उसका सबसे अच्छा अंदाजा हमको
ओपन इंटरेस्ट टेबल से ही मिलता है कि भाई अगर किसी दिन, और ये डेली बेसिस पे बदलती है, तो उस दिन के बायस को समझने के लिए ओपन इंटरेस्ट टेबल से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसको पत्थर की लकीर नहीं मानना, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके दिन में शुरुआत में पहले घंटे में क्या बायस बना, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वैसे वैसे वो बायस बदल तो नहीं गया, ये देखना समझना जरूरी होता है। तो अब ये देखिए 11,500 की जो हमारी स्ट्राइक है, इसके ऊपर कॉल साइड में कमी आई है और पुट साइड में एडिशन हुआ है। ऐसे ही 11,600 की जो स्ट्राइक है उस पे कॉल साइड में कमी आई है और पुट साइड में एडिशन हुआ है। इसका मतलब कि 11,600 पर जो रेजिस्टेंस था वो कमजोर हुआ है और जो सपोर्ट थी वो मजबूत हुई है। अब इसके ऊपर बढ़ें तो हमें पता चलता है कि 11,650 और 11,700 ये जो दो लेवल हैं, इनके ऊपर अभी सपोर्ट बिल्डअप होनी शुरू हुई है, मगर 11,700 पर आप देखिए कि अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मंडे को हमको ये 11,700 और 11,600 इनकी स्ट्राइक्स पर कॉल और पुट साइड में क्या एडिशन हो रहे हैं, उनसे ये आइडिया लगेगा सबसे पहले आधे घंटे में कि रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है या सपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इस तरह से ये एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए एक टूल है हमारे पास, जो कि उस दिन के बायस को बहुत ही सफाई से हमारे सामने पेश करता है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट टेबल को रेगुलरली देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जो नजदीकी स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर जो बिल्डअप हो रहा है वो रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ले जा रहा है या नीचे की तरफ ले आ रहा है या सपोर्ट को ऊपर नीचे ले जा रहा है। उसके हिसाब से मार्केट का जो हमारा बायस है वो क्लियर होता है। तो ये तीनों बातें हो गई, प्राइस की स्टडी हो गई, रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया, मोमेंटम डिस्कस कर लिया और ओपन इंटरेस्ट डिस्कस कर लिया। फॉर द टाइम बीइंग मंडे को जब दिन शुरू होता है तो हमको एक बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। उसके अंदर आगे आगे जो फर्दर हाइज बनती हैं उसमें मोमेंटम क्या करता है उसको फिर हम अपने चैनल पे मैं अपडेट करता ही रहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे चार्ट्स अब आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, तो उनके बेसिस पे आप फर्दर मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है या डाइल्यूट हो रहा है वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैंने पिछले 1-1.5 महीने में काफी स्टॉक्स पोस्ट किए हैं और उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कई बार तो उन स्टॉक्स में एक दिन में 10-10% का मूव आ जाता है। आप लोगों में से जो कीन चार्ट फॉलोअर्स हैं वो ये समझ भी रहे हैं कि भाई वो किन पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड चार्ट में डाल रहा हूं। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो पूछिए, मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड आईबुल। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आप ये देखिए, इसने वीकली चार्ट्स पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ में। तो ये ब्रेकआउट आप ये देखिए 292 लेवल के ऊपर आया है और जो अब नेक्स्ट जो हम रेजिस्टेंस एनकाउंटर करेंगे वो 355-350 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी देखें तो इसी जगह के आसपास में एक सप्लाई जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके अंदर आप चाल देख सकते हैं 350 तक की। सर इसके अंदर ये जो बीच में है यहाँ पे गैप जो दिख रहा है उसको हाँ, अपने हाँ। सर रेजिस्टेंस अपने कर सकते हैं कि यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस लेगा ये गैप जो है वो? एक्चुअली ये वाला जो सबसे पहला गैप है, इसी रेजिस्टेंस पे ये इतने दिन से जो रुका हुआ था वो उसी रेजिस्टेंस की वजह से रुका हुआ था। हो सकता है कि एक आध बार, जैसे आप ये देखो, अब ये जो मैंने गैप मार्क कर दिया यहाँ पे, अब मैं पहले वाली लाइन हटा देता हूँ। तो ये इस गैप को ही अभी तक, इस गैप की वजह से ही ये यहाँ पे रेजिस्टेंस महसूस कर रहा था और जिस वॉल्यूम के साथ में ये निकला है
तो ये वाला गैप एक तरह से नेगोशिएट हो चुका है। ओके सर। ठीक है, तो अभी आप जो इसके अंदर हमारे जो दूसरे काम की बात है कि आप ये देखिए इसने यहाँ पर नीचे एक गैप अप को जनरेट किया है और इस गैप अप के बाद ये ऊपर सपोर्ट काम करेगा ना, सपोर्ट बनेगा ना सर ये गैप अप। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अपना सपोर्ट या अगर रीटेस्ट हो तो इस रीटेस्ट पे यहाँ पे हम कोई फर्दर दोबारा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 350 का रहेगा। ओके।